राणा साहब दूसरा बताएं कि नैब की प्रेस रिलीज जो मैं अभी आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, आपने चूंकि वो पढ़ी नहीं है, उसमें जो मलिक रियाज ने अभी दुबई साउथ के नाम से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें मुतनब्बे किया गया अवाम को कि वहां इन्वेस्टमेंट ना करें और ये मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगा अगर ऐसा हुआ। अब यूएई में अगर अरबों बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है तो ये तो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस भी हमारे इससे इफेक्ट हो सकते हैं। बहरहाल ये एक अलग बात है जो आपने पॉइंट उठाया है, तो हो सकता है ऐसा, लेकिन मामला ये है कि मलिक रियाज साहब की सारी जो स्ट्रेंथ है ना वो इधर पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं और यहाँ पे उनका जो एक यानी सारा मामला है उनका, तो वो दुबई में तो यहाँ से तो बहुत बड़ी रकम चली जाएगी वहाँ। यहाँ से अगर कोई इस किस्म का मामला ना हुआ तो यहाँ से तो जो है वो जितनी हमें ज़रूरत है, और हम इस वक्त जो है वो पूरी कौम, पूरी हुकूमत, अदारे सब लगे हुए हैं कि किसी तरह से जो है वो पाकिस्तान की इकानमी जो है वो संभल जाए, तो ये तो बड़ा घाव लग जाएगा। तो अगर ये नैब ने ये कदम उठाया है तो मेरा तो ख्याल है कि ये मुल्क की बेहतरी में होगा। अब मुल्क की बेहतरी में राणा साहब होगा, लेकिन हमें कानून और आइन को भी देखना होगा। अगर एक पाकिस्तानी शहरी प्रॉपर और बैंकिंग चैनल से अगर पैसे दुबई ले जाके और वो प्रॉपर्टी अगर वहाँ पर ख़रीदना चाहता है तो उसे तो फिर रोकना मुश्किल होगा, या तो ये कि बैन लगा दी जाए कि कोई दुबई में ये प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदेगा। देखें, बैन लगाना तो शायद जो है वो फिर अदरवाइज जो है वो उसके जो है वो इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम सब जितने भी लोग हैं सब पाकिस्तानी हैं और उनकी जो एक यानी जाए पनाह तो पाकिस्तान ही है ना। बाकी भले हम सारी दुनिया में जिधर मर्जी जो है वो घूमें फिरें, तो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है तो इसमें अगर बिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इस तरह से चले जाएं बाहर, इन्वेस्टमेंट लोग करें, और आम आदमी भी जो है वो या आम थोड़ा बहुत जो इसके पास कोई हिम्मत है या अपना जो है वो पैसे हैं तो वो भी कोई एक प्लाट खरीदे, कोई 10 खरीदे, तो ये तो बड़े नुकसान वाली बात है। हमें अपने मुल्क की बेहतरी जो है वो उसके ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो अगर तवाना होगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा तो फिर ही हमारा मुस्तकबिल हाल महफूज है। ठीक, राणा साहब मुज़ाकरात पर आते हैं। जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला नहीं हुआ, आज सदीकी साहब ने स्टेटमेंट दी और पीटीआई ने स्टेटमेंट दी है कि जब तक बनेगा नहीं जुडिशल कमीशन, मुज़ाकरात के चौथे दौर में वो बैठेंगे भी नहीं। देखें, जब तक हम उनको अपना जवाब नहीं देते, जब तक उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड हमें नहीं दिया था, हमें क्या मालूम था कि उन्होंने क्या डिमांड करना है। ऐसे ही तुक बंदियाँ थी ना कि जी ये कहेंगे वो कहेंगे, किसी ने कोई बयान दे दिया, किसी ने कोई बयान दे दिया। तो इस तरह से नहीं होता, इस तरह से मुज़ाकरात नहीं होते। हमारे साथ मुज़ाकरात में को कौन सा हमने उनको को पकड़ के बिठा लेना है या उनसे कुछ चीज़ छीन लेनी है। बैठना है ना, बात करनी है इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ। तो जिस तरह से उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड हमारे हवाले किया, हमारा जवाब जो है वो लें, आए हमारे पास। मीटिंग स्पीकर साहब गालबन बुला रहे हैं, तो वहाँ पे वो हमारा जवाब पढ़ के उसके बाद हमारे साथ बहस करें, मुबासा करें, अपनी बात को जो है वो कि हमें कायल करें। और अगर हमारी बात उनको पसंद ना आए तो भले फिर ठीक है, अगर वो ना मिलना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आपने सवालनामा हमें अपने चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया और अब हम जवाब देना चाहते हैं आपको, तो आप कहते हैं कि हम जवाब नहीं लेंगे, हमें ज़ुबानी पहले बताएं कि आपने क्या करना है। वो भैया आपने हमें तहरीरी तौर पे कोई अपने डिमांड्स दिए हैं तो हमसे तहरीरी तौर पे आप जवाब लें। तो जो कि आपके पास सबूत हो कि हम क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, उसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं, उसके ऊपर आप जो है वो डायलॉग कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से मुज़ाकरात होते हैं, ऐसे तो मुज़ाकरात नहीं होते कि जी ये करेंगे तो हम करेंगे वरना हम नहीं करेंगे।
चले राना साहब, बिल्कुल शॉर्ट टाइम है मेरे पास, लेकिन जवाब आपका इस पे जरूरी है। आर्मी चीफ से मुलाकात पर नून लीग को क्या इशू था? सदीकी साहब ने कहा कि जी आप दो दरवाजों से मुलाकातें ना करें, ऑल्दो पीटीआई ये क्लैरिफाई कर चुकी है कि वो सिर्फ सिक्योरिटी मामलात पर थी वो मुलाकात। हमारी इंफॉर्मेशन भी यही है और आर्मी चीफ ने कतन इनके साथ कोई किसी पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर जो है वो बात नहीं की। और DGISPR जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका बयान जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। और ये ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही उठे और कर दिया। उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो आपके इल्म में है, एक डिसिप्लिन अदारा है, वो उसकी अप्रूवल होती है। उन्होंने साफ कहा कि पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ फोर्सेस आपस में बात करें, मामलात को रिजॉल्व करें, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि हमें खुशी होगी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि 9 मई, तो उन्होंने उसके ऊपर कहा कि वो जो है वो आप जो है वो सॉरी करें, पहले आप इज़हार नदामत करें जो आपने ज़्यादती की है, तो उसके बाद जो है वो बात हो सकती है। और उनकी ये बड़ी वाज़ेह उनका मौक़िफ़ है कि हमारा मैंडेट नहीं है पॉलिटिकल डायलॉग करना।